हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। सॉन्गजिया मिंग का इंतजार कर रही होती है, तभी वो वहां पर टॉय मशीन देखती है जिसे देखकर उसे जियाक्सु की याद आ जाती है। फिर वो उस टॉय मशीन के पास जाके अपने लक को ट्राई करने लगती है। इतने में मिंग भी वहां पर पहुंच जाता है और वो भी अपने लक को ट्राई करने लगता है। एंड देन फाइनली सॉन्गजिया को एक टॉय मिल जाता है, इधर मिंग को भी एक टॉय मिल जाता है। टॉय जीतने के बाद मिंग सॉन्गजिया को उस टॉय को देता है, लेकिन जब वो देखता है कि सॉन्गजिया के पास ऑलरेडी एक टॉय है तो इस टॉय को मैं ही रख लेता हूँ। इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिंग सॉन्गजिया को छोड़ने के लिए हॉस्टल आता है। जब वो दोनों हॉस्टल के सामने पहुंचते हैं तब तक वहाँ पे सॉन्गजिया की दोस्त भी आ जाती है। देन वो उन्हें बताती है कि अगले दिन न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक जगह को पहले ही ढूंढ लिया है। एंड देन सॉन्गजिया उन्हें मना कर देती है और कहती है कि उसे क्राउड पसंद नहीं है। और इधर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ सॉन्गजिया की सभी दोस्त तैयार हो रही होती है। एंड देन वो देखती है कि उसकी दोस्त वॉन्ग बहुत ही ज्यादा बदल गई होती है। वो काफी सुंदर स्कर्ट पहनी होती है और उसने अपना तो चश्मा भी उतार दिया होता है, जिसे देखकर सभी लड़कियों से कहती हैं कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो और ऐसा तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम ही मेन गेस्ट हो। और देन उसके बाद वो सॉन्गजिया को बहुत ज्यादा फोर्स करती हैं कि चलो हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, लेकिन सॉन्गजिया उन्हें मना कर देती है और कहती है कि जैसा कि मैंने पिछली रात कहा था मैं नहीं जाऊंगी, मुझे क्राउड पसंद नहीं है। और इधर लड़कियां वहां से चली जाती हैं। बाहर जाने के बाद उन्हें वहां दो लड़के मिलते हैं, जिसमें से एक तो लिंग का बॉयफ्रेंड होता है और एक मिंग होता है। मिंग उनसे पूछता है कि सॉन्गजिया उनके साथ क्यों नहीं आई। देन वो बताती हैं कि सॉन्गजिया बोल रही थी कि उसे क्राउड पसंद नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। और इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्गजिया को जियाक्सु कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या उसके साथ डिनर करने आएगी। बेसिकली ऑफिस में एक डिनर प्लान किया गया है जहाँ पे ऑफिस के हर एक मेंबर को अपने फैमिली के मेंबर को साथ में लेके आना है। देन उसे हाँ नहीं करती है। देन जियाक्सु से कहता है कि चलो अगर तुम्हें क्राउड पसंद नहीं है तो हम दोनों एक ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर केवल हम दोनों होंगे। फिर भी सॉन्गजिया उसे हाँ नहीं करती है। देन एट लास्ट जियाक्सु से कहता है तुम ही मुझे डिनर कराने के लिए बोल रही थी, तो चलो तुम ही मुझे ट्रीट दे दो। जिस पर सॉन्गजिया राजी हो जाती है और कहती है कि रुको मैं चेंज करके आती हूँ। एंड फाइनली वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर जियाक्सु सॉन्गजिया से कहता है कि आज का ट्रीट उसकी तरफ से नहीं है बल्कि मेरी तरफ से है, क्योंकि हॉस्पिटल में उसने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा था और मैंने उसे परेशान किया था, तो इसलिए मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ जिसके लिए मैं उसे डिनर कराना चाहता था। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जियांग भी अपनी दोस्त के साथ वहां पहुंच जाती है और वो देखती है कि जियाक्सु भी वहां पे मौजूद होता है और वो भी सॉन्गजिया के साथ, जिसे देखकर वो जियाक्सु से कहती है कि वो उसके कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। जिस पर जियाक्सु कहता है कि अब हम दोनों का कोई राबता नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। जिस पर जियांग वहां से एक पानी का ग्लास उठाती है और उसे जियाक्सु के ऊपर फेंक देती है। इतने में सॉन्गजिया भी एक पानी का ग्लास लेती है और उसे जियांग के ऊपर फेंक देती है और कहती है कि तुम होती कौन हो इसके ऊपर पानी फेंकने वाली। और जियांग किसी और सामान को उठाकर सॉन्गजिया के ऊपर फेंकने ही वाली होती है, लेकिन जियाक्सु से रोक लेता है। इतने में वहां पर सेक्रेटरी आ जाते हैं और जियांग को वहां से लेकर बाहर चले जाते हैं और सॉन्गजिया भी इधर जियाक्सु को पकड़कर वहां से बाहर लेके आ जाती है। बाहर लाने के बाद सॉन्गजिया उसे उसका कोट देती है एंड देन उसके चेहरे को साफ करती है और उसे मफलर देती है ताकि उसे ठंडा ना लगे। देन सॉन्गजिया उससे पूछती है कि वो लड़की कौन थी, जिस पर जियाक्सु से बताता है कि वो लड़की मेरे लिए कोई नहीं थी, मैं उसे तो केवल अपने पापा के वजह से जानता हूँ। तब वो कहती है कि उसने उस लड़की को पहले भी देखा है जब वो उसके घर उसका सामान लेने गई थी। जियाक्सु उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर सॉन्गजिया उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर सॉन्गजिया उससे कहती है अगर उस लड़की का ताल्लुक तुम्हारे पापा से है तो उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम उससे बुली मत हुआ करो। सॉन्गजिया देखती है कि जियाक्सु के चेहरे पे एक कट लगा है, फिर वो उस पे मेडिसिन लगाने लगती है, जिसे देखकर जियाक्सु कहता है चलो कोई तो है जिसको मेरी फिक्र है। इतने में वहाँ पे स्नोफॉल होने लगता है और सॉन्गजिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और स्नोफॉल को एंजॉय करने लगती है। और इधर जियाक्सु सॉन्गजिया के सर पर हाथ लगाने ही वाला होता है, तब तक सॉन्गजिया पीछे देखने लगती है एंड देन वहां से आगे चली जाती है। फिर प्रे करने लगती है और प्रे जियाक्सु के लिए करती है कि वो हमेशा खुश रहे। देन वो जियाक्सु से कहती है कि क्या तुम्हें प्रे नहीं करना है, जब भी पहला स्नोफॉल होता है तो हमें प्रे करना चाहिए। जिस पर जियाक्सु से कहता है कि यहाँ पर बहुत कम स्नोफॉल होते हैं, पहला स्नोफॉल तो तब हुआ था जब मैं पहले सेमेस्टर में था और देन आज स्नोफॉल हो रहा है। देन सॉन्गजिया कहती है यानी कि मैं बहुत लकी हूँ। तो कहता है मैं भी बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मैं ये स्नोफॉल तुम्हारे साथ देख रहा हूँ। ये सुनकर तो सॉन्गजिया उसे देखने ही लगती है। फिर जियाक्सु भी विश करता है जिसमें वो सॉन्गजिया के लिए विश करता है और कहता है कि सॉन्गजिया इसी तरह हमेशा खुश रहे। और इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्गजिया के सभी दोस्त विश कर रहे होते हैं, जहाँ पर वॉन्ग मिंग के लिए प्रे करती है एंड देन वो मिंग से पूछती है कि उसने क्या प्रे किया। तब भी बताता है कि वो जिससे पसंद करता है उसके लिए प्रे किया है और ये भी प्रे किया है कि उसने जो विश मांगा होगा वो पूरा हो जाए। और इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब जियाक्सु अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जियांग उसका इंतजार कर रही होती है। एंड देन जियांग उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना जियाक्सु, और अपनी उस दोस्त से कहना कि वो भी मुझे माफ कर दे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जिस पर जियाक्सु से कोई रिप्लाई नहीं करता और घर के अंदर जाने लगता है। तब वो कहती है कि तुम इस तरह मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, जिस पर जियाक्सु से कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें लौटा दिए हैं, तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा था उसके लिए इतना काफी नहीं है, क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम की गई वादा याद नहीं है। लेकिन किसी तरह भी जियाक्सु से धक्का देके घर के अंदर चला आता है और इधर घर के अंदर जब वो अपना मुंह हाथ धुलता है तब हमें ओल्ड सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर जियाक्सु और उसकी मॉम जियांग से और उसकी मॉम से माफी मांग रहे होते हैं।
लेकिन उसकी मॉम और वो उन्हें माफ नहीं करते हैं और उन्हें घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। जिस पर जियाक्सु की मॉम जियांग से कहती हैं कि आज से वो उसकी और उसकी मॉम की सारी खर्चे उठाएंगी और इसके बदले चाहे उन्हें अपना घर भी बेचना पड़े, लेकिन वो उनकी सारी पैसे लौटा देंगे। इधर जियाक्सु जब अपने हाई स्कूल में होता है तो वो जियांग को सॉरी लेटर लिख कर उसके डेस्क पे रखता है। जब जियांग वहाँ पे आती है तो उसके लेटर को देखती भी नहीं और उसे वहाँ से हटा के फेंक देती है। जिस पर क्लास के कुछ स्टूडेंट्स गॉसिप कर रहे होते हैं कि जियांग के डैड का डेथ हो चुका है और वो डेथ किसी और ने नहीं, जियाक्सु के पापा ने किया है, यानी कि ये एक मर्डरर का बेटा है। सुनकर जियाक्सु को अच्छा नहीं लगता है। एंड बैक इनटू द प्रेजेंट, जियाक्सु अपनी मॉम के फोटो को लेता है और कहता है कि माँ मुझे माफ करना, और देन वो सॉन्गजिया के फोटो को उठाता है और देखकर हंसने लगता है और इतने में वहाँ पटाखे फूटने लगते हैं जिसे देखने के लिए जियाक्सु भी चला जाता है। बट इधर सॉन्गजी भी पटाखों को देख रही होती है। देन वो जियाक्सु को मैसेज करती है कि मैं तो पटाखे देख रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो। वो सॉन्गजिया को पिक सेंड करता है और कहता है कि वो भी फायरवर्क्स देख रहा है। फिर वो सॉन्गजिया के कॉन्टैक्ट नंबर को चेंज करने लगता है लेकिन उसे चेंज नहीं करता। फिर जब वो वापस अपने घर में आता है तो सॉन्गजिया को याद करने लगता है। तभी उसे उसका दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो शादी करने वाला है। जिसे सुनकर जियाक्सु कहता है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि हम दोनों हमेशा सिंगल रहेंगे, तुमने वादा तोड़ दिया। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, क्या तुम्हें कोई भी नहीं मिली जिसे तुम पसंद करते हो। इस पर जियाक्सु सॉन्गजिया के बारे में सोचने लगता है। देन उसका दोस्त कहता है कि जब मैंने तुमसे ये सवाल पूछा तो तुम कुछ सेकंड के लिए रुक गए थे, यानी कि जरूर तुम्हें कोई पसंद है। जियाक्सु उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं है। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सॉन्गजी कहीं जा रही होती है अपने दोस्तों के साथ। उतने में वहाँ पर मिंग आ जाता है और उनसे कहता है कि हमें कहीं जाना है, लेकिन सॉन्गजी उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे ये सामान कहीं लेकर जाना है और वो वहाँ से निकल जाती है। इधर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब जियाक्सु का मीटिंग खत्म होता है तो अपने मोबाइल को चेक करता है जहाँ पर सॉन्गजी का मैसेज होता है और लिखा होता है कि मैं वहाँ पे आ रही हूँ। जिसे देखकर वो सॉन्गजी को रिसीव करने बाहर जाने लगता है। इतने में वहाँ उसकी बॉस आ जाती है, उसे बताती है कि नीचे जियांग ने भी बवाल करके रखा है। एंड जब वो अपने फ्लैट से बाहर देखता है तो वो देखता है कि सॉन्गजिया भी उधर आ ही रही है। इतने में वो लिफ्ट से नीचे जाने लगता है और वो देखता है कि लिफ्ट के सामने ही जियांग बवाल कर रही है, दूसरे रास्ते से बाहर जाता है। इतने में सॉन्गजिया भी वहाँ पहुंच जाती है और वो सॉन्गजिया को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझे बताना चाहिए था। देन सॉन्गजिया उससे कहती है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था। उस पर कहता है कि मैं मीटिंग में था इसलिए मैं तुम्हारा मैसेज नहीं देख पाया, इस तरह मेरे जॉब्स और मेरे घर पर मत आया करो। जिसे सुनकर सॉन्गजिया उदास हो जाती है। फिर लेकिन सॉन्गजी को ये कहाँ पता होता है कि वो ऐसा जियांग की वजह से बोल रहा है। देन सॉन्गजी उसे कैमरा निकाल कर देती है और कहती है इसे तुम अपने घर के बाहर लगा देना, जब भी वो लड़की तुम्हें हैरेस करने आएगी तो अपने मोबाइल पर ही देख सकते हो और पुलिस को कंप्लेन भी कर सकते हो। जिसे देखकर जियाक्सु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि चलो हम लंच करने कहीं चलें। जिस पर सॉन्गजिया उसे मना कर देती है क्योंकि वो पिछली बात से उससे नाराज होती है। देन वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते दौरान वो जियाक्सु को ही याद करती है और कहती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा था। वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।